ब्यूटीफुल वॉल्स, वेल पेंटेड, वेल करिकुलम डिज़ाइन। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने जैसा बोला था कि एसी क्लासरूम्स हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने कहा था कि स्मार्ट क्लासेस है। स्मार्ट क्लासेस सिर्फ टीवी दिखाने के लिए नहीं है, बच्चों को वो बताने के लिए कि हाँ अगर आपको कोई टॉपिक समझना है तो वो इसी, क्योंकि मैंने कहा है कि विजुअल मेमोरी बहुत लॉन्ग टर्म रहती है। आज के टाइम पे अगर हम बात करें किसी का नाम भूल जाएंगे बट चेहरा याद रहता है, सेम वैसे ही विजुअल मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उनकी लर्निंग पावर को और एनहेंस करने के लिए हमने स्मार्ट क्लासेस करी। जब हम बात कर रहे थे एरोबे लैब के लिए सर, तो ये रहा एरोबे लैब। छपरा में ये पहली बार होगा कि इस तरह का एरोबिक लाइव क्लासेस, स्मार्ट क्लासेस मौजूद है, यानी कि इस क्लास में आप ये तमाम चीज़ें आप यहाँ पे करते हुए दिखाई देंगे। बताएं विकास जी। सर CNC कटिंग मशीन है आपके पास, 3D प्रिंटर्स हैं। 3D प्रिंटर्स जो इंजीनियरिंग के 3rd ईयर 4th ईयर में आते हैं वो बच्चे क्लास 1 से स्टार्ट करेंगे लर्न करना। एक 3D प्रिंटर, CNC मशीन्स, मैंने ये बोला है सर एग्रीकल्चर से लेकर एरोस्पेस तक, ईच एंड एवरीथिंग जो बच्चे एक्सपोजर ले पाएंगे, लर्न कर पाएंगे और समझ पाएंगे। आपने स्टील की जालियाँ देखी हैं, एनग्रेविंग्स देखी हैं, वो सब आपको मिल जाएगी। लेथ मशीन्स, ठीक है, इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में होता है। ऑटोमेटिक स्विंग मशीन है आपके पास, रोबोटिक लाइक इंजन्स हैं, ठीक है, रोबोटिक आर्म हो गई, एरोस्पेस इंजन्स हैं, एरो मॉडलिंग है, आपका कंस्ट्रक्शन डिज़ाइंस है, ईच एंड एवरीथिंग। सैटेलाइट कैसे GSLV वर्क करता है, GSLV के पार्ट्स कैसे होते हैं, ये सब कुछ आपको यहीं दिखने को मिल जाएगा। मतलब एक क्लासरूम और आपके सारे क्यूरियोसिटी का सॉल्यूशन, सारे सर्वांगीण विकास का उनको डेवलपमेंट मिलेगा। ऑल टाइप्स ऑफ यहाँ पे मौजूद है। जो भी बच्चा पढ़ रहा है, लाइक थ्रस्ट पढ़ रहा है कि थ्रस्ट कैसे काम करता है, फोर्स कैसे काम करता है, उसका क्या एग्जाम्पल होता है। हमने पढ़ तो लिया फोर्स, बट उसका यूज़ कहाँ है, उस थ्रस्ट का यूज़ कहाँ है, वो यहाँ दिखाई देगा। हमने ड्रैग पढ़ा, एयर ड्रैग क्या होता है वो आप देखेंगे। कैसे जो फिन्स होती हैं या जो शेप्स डिज़ाइन होती हैं, सुपर कार डिज़ाइन होती हैं, उनकी कैसी बॉडी डिज़ाइन करी जाती है कि जिससे कि ड्रैग कम लगे, वो आप देख पाएंगे। विंड टनल है जो बॉडी शेप्स को बताती है कैसे वो एयर ड्रैग कम लगेगा उसमें। बिकॉज ये छपरा टाइप सी सिटी में आता है, जिस सिटी में आप यहाँ पे आपका ब्रांच खुला है, फ्रेंचाइजी खुला है, तो आप फी स्ट्रक्चर के बारे में कैसे कॉन्सेप्ट रखते हैं कि कैसे मिलान करेंगे बच्चों से? मैं ऑनेस्टली बताऊँ सर, ये वन ऑफ द कह सकते हैं वन ऑफ द बिगेस्ट गिफ्ट है बिरला ओपन माइंड्स की तरफ से छपरा के लोगों के लिए, छपरा के बच्चों के लिए, कि इतने कम प्राइस में इतनी सारी फैसिलिटीज़ कोई नेक्स्ट स्कूल इम्पॉसिबल है कि वो दे पाए, क्योंकि ऑफ कोर्स बिरला अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है। वो इस तरीके की गिफ्टिंग ऑलरेडी करता रहता है उन शहरों में। काइंड ऑफ बच्चों के लिए एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ा गिफ्ट है जब वो बात करते हैं फ़ीस की। मिनिमम फ़ीस के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, और उस पर भी, उस मिनिमम फ़ीस पे भी आपका 50% स्कॉलरशिप है। आप आइए स्कूल में, आइए स्कॉलरशिप गेन करिए। बेटर ये एक बड़ी बात इन्होंने बताई यहाँ पर हमारे कोऑर्डिनेटर ने, कि यहाँ पे 50% स्कॉलरशिप आपको मिल सकता है, आप गेन कर सकते हैं। अगर आप हैं, आप में टैलेंट है, एरोबे लैब से भी जुड़ेंगे और यहाँ स्कॉलरशिप का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे है, जो भी यहाँ पे इंस्ट्रक्टर, फैकल्टीज़ या टीचर होंगे वो बाहर से होंगे, छपरा के नहीं होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि रीज़न क्या है कि आप जब क्वालिटी की बात करते हैं तो किसी भी स्कूल की मैं मानता हूँ कि स्कूल की क्वालिटी जो होती है वो वहाँ के फैकल्टी, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में रहती है। तो अगर फैकल्टी वेल क्वालिफाइड रहेंगे, वेल ट्रेंड रहेंगे, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि छपरा की जो फैकल्टी उतनी स्ट्रांग नहीं है, बट हाँ अगर मेरे को बहुत बेस्ट फैकल्टी चाहिए तो मैं बिरला पर रिलाई करता हूँ। और बिरला अपने आप में ही पैन इंडिया हायरिंग करता है और वो वहाँ से प्रोवाइड करेगा, बेस्ट फैकल्टीज़ रहेंगी, इस बात की गारंटी है। इस बात की गारंटी है कि ये पे पैन इंडिया से हायरिंग करके वो फैकल्टीज, टीचर यहाँ पे आएंगे और वो बच्चों का सर्वांगीण विकास करेंगे। ना सिर्फ एजुकेशन, ना सिर्फ पढ़ाई, बल्कि उनका खेल कूद, प्ले, सब कुछ यहाँ मौजूद है। एक चीज़ और हमने देखा विकास जी कि यहाँ पे रोहित शर्मा फैन क्लब्स कुछ दिख रहा था सर। एक्चुअली क्या है कि क्रिकेट किंगडम रोहित शर्मा की अकेडमी है, ठीक है, और भी हमारा टाई अप है बिरला ओपन माइंड्स का उनके साथ। तो बच्चे जो कहते हैं ना कि सर फ्यूचर देखते हैं, ठीक है, ड्रीम्स हैं उनके, बट ड्रीम्स पूरे करने के लिए उनके पास कोई एक्सपोजर नहीं है। जो बच्चे क्रिकेट खेलना चाहते हैं, जिनका स्टार्टिंग स्टेज से ही उनको क्रिकेट में जाना है, जैसे आज के नाम पे आप वैभव सूर्यवंशी को देख रहे हैं, ठीक है, रिंकू जी को देख लीजिए, या फिर अपना जो किंग है विराट कोहली, सब ने अपने उनको कहीं ना कहीं एक्सपोजर मिला, वो लोग आगे बढ़ गए। छपरा के बच्चों के लिए ऐसा एक्सपोजर के लिए उनको बाहर जाना पड़ेगा, या तो पटना जाना पड़ेगा, नियर बाय बनारसी जाना पड़ेगा, या फिर हो सकता है दिल्ली या फिर हरियाणा साइड में किसी जगह जाके उनको खेलना पड़ेगा। बट अब वो काम ना करके वो लोग बिरला ओपन माइंड्स के स्कूल में आके, जो बच्चे स्कूल से पढ़ रहे हैं उनको तो फ्री है, जो बच्चे बाहर से आएंगे उनके लिए अलग से चार्जेस हैं। तो वो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी कि रोहित शर्मा की बाय डायरेक्ट उनके मेंटरशिप के अंदर में उनके कोच के द्वारा हमारे यहाँ स्कूल में प्रॉपर कोचिंग दी जाएगी।
एक बड़ी बात यहाँ भी ये है, हम भोजपुरी में आप लोगों से बोलना चाहेंगे यहाँ पर कि ये स्कूल सिर्फ ना पढ़ाई देता बल्कि खेल कूद से लेकर सब चीज़ सर्वांगीण विकास करता। तो हमनी के भाषा बा भोजपुरी, लेकिन बाहर जब बच्चा जाला तो सबसे बड़ा वीक पॉइंट हो जाला ओकरा अंग्रेजी। और वो अंग्रेजी यहाँ पे हमनी के कमज़ोर हो जाला। हमनी के बच्चा CBSE बोर्ड में पढ़ता, लेकिन जब बोले जाला तो ओकरा ना बोले आवेला। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि उस बच्चों को वहाँ पे वो चीज़ मिले ताकि उन बच्चों में ग्रो अप मिले, उनका फ्यूचर डेवलप हो सके। बने रहे मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।